तो जैसा कि हमने पहले देखा, इस चित्र में राउटर लगा दिया हमने, जो कि एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए एड्रेस का ट्रांसलेशन कर रहा है। ट्रांसलेशन कर रहा है मतलब ये आईपी ये इसके पास एक आईपी एड्रेस और नेम है। बाहर की दुनिया को अंदर के लोगों के बारे में जानकारी दिए बगैर बाहर की जानकारी अंदर और अंदर की जानकारी बाहर पहुंचा रहा है। तो ये इसको नेटवर्क की भाषा में NAT, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कहते हैं। इसके बारे में भी वंस अगेन आगे डिटेल में समझेंगे। आगे देखते हैं यहाँ पर इसके आगे हम और क्या कर सकते हैं। तो हमारे घर के नेटवर्क में क्या होता है, राउटर लग गया। ये लगभग 10-15 साल पुरानी बात होगी जब राउटर आते थे। लगभग 2002 के आसपास वायरलेस का यूज़ 2001-2 के आसपास होना शुरू हुआ था। तो तब हम लोगों ने क्या किया कि पहली चीज़ जो हमारे सामने आई वो था एक्सेस पॉइंट। तो हमारा ये राउटर था घर का और इसमें केबल मॉडेम में राउटर लगा था। राउटर के पीछे मेरे डेस्कटॉप लगे हुए थे। फिर क्या हुआ कि हमें पता लगा कि कोई एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट आता है जिसको लगा के आप लैपटॉप से वायरलेस के ज़रिए बात कर सकते हो। उस वक्त हमारे पास डेस्कटॉप पे वायरलेस के कार्ड तो नहीं थे, लेकिन लैपटॉप पे आने शुरू हुए थे। वो भी एक एक्सटर्नल कार्ड लगता था, उसका जो MCI कार्ड होता है, PCI डिवाइस MCI कार्ड होता है, उसमें एक स्लॉट होता है लैपटॉप में जिसमें कि आप लगा सकते थे। उसमें डिस्क लगा सकते थे या नेटवर्क कार्ड इस तरीके के लगा सकते थे, वायरलेस नेटवर्क कार्ड लगा सकते थे। तो उसमें क्या होता था कि अब ये जो हमने वायरलेस एक्सेस पॉइंट लगाया, ये क्या करेगा, ये इसके राउटर के साथ जुड़ेगा। देखिए वायर राउटर से जुड़ेगा और जुड़ने के बाद ये एक वायरलेस का सिग्नल भेजेगा। वो सिग्नल लैपटॉप ले सकता है, फ़ोन ले सकता है। उस वक्त हमारे पास फ़ोन में वायरलेस सिग्नल नहीं होते थे, लेकिन समय के साथ वायरलेस सिग्नल आ गए। तो जैसे आजकल होता है, तो जब हम कहते हैं ना वाईफाई का एड्रेस मांगते हैं या पासवर्ड मांगते हैं, वायरलेस का SSID मांगते हैं या पासवर्ड मांगते हैं, तो हम इसी वायरलेस एक्सेस पॉइंट का मांगते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये फिज़िकली कनेक्टेड है, वायर्ड कनेक्टेड है, और ये वायरलेस के साथ दे रहा है। तो आपका लैपटॉप वायरलेस एक्सेस पॉइंट पे पहुंचता है, एक्सेस पॉइंट राउटर पे पहुंचता है, और राउटर जैसे इन डेस्कटॉप के ब्राउज़र के रिक्वेस्ट को बाहर ले आ रहा था, वैसे ही इस लैपटॉप या फ़ोन की रिक्वेस्ट को ये राउटर बाहर ले आता है। और जो उन्होंने जवाब दिया उसके बारे में ये वापस यहाँ बताता है कि इसको लैपटॉप को या सेल फ़ोन को। तो ये अगले लेवल की चेंज हो गई। चेंज कैसा हुआ कि अब हमारे घर का नेटवर्क जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, एक्सपैंड होता जा रहा है। पहले सिंगल सिस्टम लगता था, फिर हमने राउटर लगाया। राउटर लगाने के बाद हमने वायरलेस एक्सेस पॉइंट बनाया, और जब वायरलेस एक्सेस पॉइंट बन गया तो अब हमारे पास इस राउटर में आप कई सारे डेस्कटॉप लगा सकते हो पीछे, और कई सारे लैपटॉप और बाकी चीज़ें भी लगा सकते हो यहाँ पर। तो इस तरीके से ये नेटवर्क बढ़ रहा है अभी। चाहे रिक्वेस्ट इस लैपटॉप से जाए, फ़ोन से जाए या डेस्कटॉप से जाए, बाहर की दुनिया को सारी रिक्वेस्ट इस राउटर से आती दिखेगी। इस राउटर का जो DNS नेम या IP एड्रेस है, ये इसी पे बात करेगा। रिक्वेस्ट इसके पास पहुंचेगी। ये जैसे नहीं वो जेल में दिखाते हैं या हॉस्टल्स वगैरह में होता है कि आप कोई पैकेट लेके जाओ, डिलीवर करना है, तो डिलीवरी वाला बंदा चौकीदार को पैकेट दे देता है। चौकीदार जिस आदमी के पास पहुंचाना है उसको पहुंचा देता है। अगर उसने कुछ कहा उससे, तो वापस उसका जवाब लाके डिलीवरी वाले बंदे को दे सकता है। तो ये राउटर ऑलमोस्ट वैसा ही काम करता है। राउटर का काम है ट्रैफिक को राउट करना, डेस्कटॉप सेल फोन से बाहर की दुनिया के लिए और बाहर की दुनिया से अंदर के लिए। इसीलिए इसे राउटर कहते हैं। राउटर की एक ट्रैफिक कॉप की तरह होता है। तो ये अब वायरलेस एक्सेस लग गया। अगला स्टेप पे और आगे क्या हो प्रगति, तो इसके आगे की प्रगति क्या होगी वो देखते हैं।